अगर आपकी बीवी का या आपके पति का अफेयर बाहर चल रहा है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको धोखा दे रही है या आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कि ऐसे लोगों को लाइन में कैसे लाना है, ऐसे लोगों से कैसे डील करनी है। ठीक है, तो आज जो भी बताने वाला हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप लोगों का बस मुझे 10 मिनट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 10 मिनट मांग रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप ये वीडियो देखो, जो ईयरफोन लगा लेना या ऐसी जगह में बैठ जाना जहाँ पे आपको कोई परेशान ना करे। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, फॉलो कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आपकी बीवी का अफेयर बाहर चल रहा है या आपके पति का अफेयर बाहर चल रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट कर रही है, आपका बॉयफ्रेंड आपको चीट कर रहा है और आप एक कोने में बैठ के रो रहे हो और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। आपने बहुत वीडियो भी देख ली होगी, काफ़ी लोगों की वीडियो देख भी ली होगी, तब भी आपको कोई सलूशन नहीं मिला। तो आज मैं सलूशन के साथ साथ ऐसे लोगों को लाइन में कैसे लाना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, पर ये जो गलती आप कर देते हो, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग एक रिलेशनशिप में होते हो ना, तो आप अपने आँखों में पट्टी बांध लेते हो, अपने पार्टनर को जानने की कोशिश नहीं करते हो। ठीक है, और मैं बहुत से लोग देखता हूँ वो कहते हैं कि सर डजंट मैटर पास्ट। अगर यार किसी का पास्ट ही ख़राब हो ना, तो वो प्रेजेंट में दिक्कतें करता है, प्रॉब्लम खड़ी करता है जो वो आपके साथ हो रही है। ठीक है, जब हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो हम सबसे पहले उसके पीछे एक्सपायरी डेट चेक करते हैं कहीं इससे हमारी हेल्थ ख़राब ना हो जाए। जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी बितानी है, तुम उसके बारे में पता ही नहीं करते, तुम उसके बारे में छानबीन ही नहीं करते, तुम उसके बारे में पता ही नहीं करते। ठीक है, वो जो बकता है जो बकती है तुम उसमें यकीन कर लेते हो। बाद में तुम्हारा पार्टनर तुम्हें धोखा देता है, धोखा देती है, या बीवी अफेयर करती है या पति अफेयर करता है। ठीक है, तो इतनी हिम्मत आना ना कोई आसान बात नहीं होती है। ठीक है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जिसकी नई नई शादी हुई है, पता चल रहा है 1 महीने बाद 2 महीने बाद बीवी का अफेयर चल रहा है, पति का अफेयर चल रहा है, वो डिप्रेशन में जी रहे हैं। ठीक, और अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, या आप अभी कभी भी रिलेशनशिप में नहीं गए हैं, तब भी बहुत अच्छी बात है कि तो आपको बहुत अच्छी एक नॉलेज मिलने वाली है, जिससे कि आप कभी भी रिलेशनशिप में जाओ तो आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। सबसे पहली चीज़, उसके पास्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता ना, और आप नहीं जानना चाहते, तो ये आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। पास्ट के बारे में आपको अच्छे से पता करना है, छानबीन करनी है, कितने इसके एक्स थे, कितने इसके नेक्स्ट थे। ठीक है, हिम्मत वाला काम जो करते हैं शादी के बाद अफेयर करना, तो ये हिम्मत उनको एकदम से नहीं आती, वो पहले से एक्सपर्ट होते हैं। अब मेन बात करते हैं कि आप क्या गलती करते हो। देखो, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को ऐड ऑन कब करता है, या तो आपके साइड से प्यार मिलना टोटली बंद हो जाता है, या बहुत ज़्यादा उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हो, या आप उसको समझते ही नहीं हो कभी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आता है थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप में आने का। ठीक है, जब आपकी शादी होती है, शुरुआत में बहुत सब कुछ सही चलता है, पर कुछ टाइम बाद जब बच्चा हो जाता है, तो उसके बाद पता लगता है मेरी बीवी का अफेयर है, मेरी पति का अफेयर है। तो वो तभी होता है कि जब आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, कलेश बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हो, बहुत ज़्यादा मारपीट करते हो, बहुत ज़्यादा अपनी बीवी की डिसरिस्पेक्ट करते हो और बहुत ज़्यादा उसको कंपेयर करते हो। ठीक है, बहुतों के साथ ना बहुत अलग सिचुएशन हो जाती है। बहुत से लोग अपनी बीवी को प्यार भी देते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं, फिर भी उनकी बीवी, उनका पति बाहर मुंह मारता है, उनका पार्टनर मुंह मारता है, बीवी मुंह मारती है, पति मुंह मारता है। देखो, रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई हलवा नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है कि मार्केट से नया ले लिया दूसरे दिन लिया। अगर आप हद से ज़्यादा प्यार दे रहे हो तो वो भी नहीं देना है। ठीक है, आप खाना जैसे आप खाना 3 टाइम खाते हो, हद से ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, उल्टियाँ होगी, वॉमिटिंग होगी। ठीक है, हेडेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ की लिमिट होती है, हर एक चीज़ की कैपेसिटी होती है। आप ही की बात करता हूँ, अगर 24 घंटा आपके सामने आपका पार्टनर 24 घंटा आपके आगे पीछे घूमे,
24 घंटा आपके आगे पीछे, आपका पार्टनर 24 घंटा आपके आगे पीछे घूमे तो आप उसको कैसा ट्रीट करोगे? एक टाइम के बाद आपका भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। बहुत से लोग बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा ख़त्म। एक टाइम के बाद कह रहा हूँ, अगर वो चीज़ 10-15 दिन वही चल रही है, वो आसपास ही घूम रहा है, ठीक है, वो आपके हिसाब से चल रहा है जैसा आप कह रहे हो, तो आपका एक टाइम के बाद उससे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ये होता ही होता है, मन भर जाता है। और ऐसे ही तुम्हारे पार्टनर का भी मन भर चुका है। पहली वजह तो मैंने आपको बता दी कि आप बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। तो हो सकता है तब आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आई होगी, और बहुतों की उसमें तो पहले से आ रखी होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना कि पास्ट, जो कहते हैं ना कि पास्ट डजंट मैटर, पास्ट मैटर करता है, ठीक है। तो पहला तो ये हो सकता है कि पहले से उसका चक्कर चल रहा हो। दूसरा ये हो सकता है कि आपके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या बहुत ज़्यादा आप लड़ाई झगड़ा करते हो अपने पार्टनर से। तो क्या होता है कि ऐसे में आपका जो पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, ठीक है। जब उसको लगता है यार मुझे कोई समझने वाला नहीं है, तब आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एंटर होती है, ठीक है। और तीसरा ये हो सकता है कि हद से ज़्यादा प्यार बरसाना, हद से ज़्यादा प्यार करना, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना। ऐसे में भी आपका पार्टनर का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब आप लोग बोलोगे सर ज़्यादा प्यार करें तो पार्टनर तब भी जा रहा है, कम प्यार करें या अगर उसे प्यार ही ना करें तब भी हमारे हाथ से हमारा पार्टनर जा रहा है, तो करे क्या करें? जैसे मैंने बताया, आप खाना 3 टाइम खाते हो, ठीक है, एक लिमिट, एक कैपेसिटी आपके पेट की, ठीक है। तो हर एक चीज़ की ना लिमिट होती है। मैं खाने को प्यार से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था कि अगर आपका पार्टनर 24 घंटे आपके आगे पीछे घूमे तो आप उसको कैसा ट्रीट करोगे? हो सकता है कि आप अच्छा ट्रीट करो, मगर 1 महीना 2 महीना आपके आगे पीछे ही घूम रहा है वो, एक न एक बार आपका इंटरेस्ट उससे ख़त्म भी होगा और साथ में आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे उससे, ठीक है। ये होता ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार मत करो, मगर प्यार करने का मतलब ये है कि उसको उतना ही प्यार दो जितना उसको चाहिए, जितना उसको ज़रूरत है, ठीक है। 24 घंटे कॉल में बात करना, 24 घंटा कॉल में बात करना, 24 घंटा वीडियो कॉल में रहना, अपना काम धाम छोड़ के उसके पीछे लग जाना, ये नहीं करना। ऐसे में आप उसके लिए गुलाम हो, ठीक है। फिर वो आपको गुलाम की तरह ट्रीट करेगी, ठीक है। ऐसे में भी चांसेस है थर्ड पार्टी के आपके रिलेशनशिप में आने के। अब इनसे बचने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि अपने पार्टनर को उतना ही प्यार दो जितना उसको चाहिए। आप कॉल में 2 घंटे बात करते हो तो आप 15-20 मिनट बात करो, ठीक है। तो शादी हो चुकी है, आप काम करते हो, ठीक है, शाम को अपने पार्टनर के साथ बैठना है। बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमो, ठीक है। थोड़ी देर बैठो, उसके बाद थोड़ा सा टहलो, थोड़ा सा वर्कआउट करो, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ बातचीत करो, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों में ध्यान दो, बच्चों के साथ खेलो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, बीवी को भी देखो, बच्चों को भी देखो। मतलब हर एक चीज़ को आपको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक इंसान के पीछे पड़ जाओगे तो एक टाइम के बाद उसका इंटरेस्ट भी ख़त्म होगा, और हो सकता है फिर उसका बाहर अफेयर चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आए। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखना, शायद आपको समझ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अपने पार्टनर को उतना ही प्यार देना जितना उसको ज़रूरत है, हद से ज़्यादा लेवल नहीं रहना। हद से ज़्यादा लेवल रहोगे तो आपके पार्टनर का इंटरेस्ट टोटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें चीट कर रही है, बॉयफ्रेंड तुम्हें चीट कर रहा है, पहली बात तो अगर आप अनमेरिड हो तो ऐसे लोगों से तो पहले ही कट जाओ, ठीक है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो डिवोर्स लेना कोई मजाक बात नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि अगर घर टूटता है तो रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, बहुत चीज़ें हो जाती है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैनेज कैसे करना है, सबसे मेन चीज़ बात यह है कि आपके पास प्रूफ होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास प्रूफ है तो आपको अपनी बीवी के साथ या अपने पति के साथ बैठना है, ठीक है, और उसको कहना है कि क्या चाहते हो तुम। अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुम मेरे साथ क्यों आए, तुमने मेरी लाइफ क्यों बर्बाद करी, ठीक है। उसको बोलना, ये सारी चीज़ें बोलना, कहने कि अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो मुझे छोड़ दो,
और मेरे साथ रहना है तो ये सब करना छोड़ दो यार। हमारी शादी हो चुकी है, अगर हमारा रिश्ता टूटेगा तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? अभी भी एक मौका है तुम्हारे पास इन सब चीज़ों को ठीक करना, ठीक है? तुम्हारे हाथ में है। अगर बच्चे हैं तो उनको बताओ कि हमारे बच्चे हैं, ये बड़े होंगे कल के दिन, लोग इन्हें क्या बोलेंगे, जैसा हम करेंगे ऐसे हमारे बच्चे सीखेंगे। क्या शिक्षा देंगे हम अपने बच्चों को? अगर आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो इन बच्चों का क्या होगा? क्या होगा इन बच्चों का? फाइनली ट्रीटमेंट देना है, ठीक है? अब क्या करना है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा अलर्ट। अगर आपकी बीवी, आपका पति ये चीज़ें कर रहा है तो आपको हर एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, ठीक है? ये बोलने के बाद कि बीवी, आपका पति यही बोले कि आगे से नहीं करूँगा, ठीक है, आगे से नहीं करूँगा, तो पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरानी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, ठीक है? अब आप अपने हिसाब से चलो, प्यार उसको उतना ही देना है जितना उसको चाहिए। हद से ज़्यादा दोगे तो आपको तो सारी कहानी बता दी है मैंने, ठीक है? अब थोड़ा प्यार खुद से करो, ठीक है? थोड़ा प्यार खुद से करो और थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ में ध्यान दो। अब इससे होता क्या है कि जब आप लोग अपने ऊपर ध्यान देते हो, जब आप फोर्स नहीं करते हो ज़्यादा, जब आप फोर्स नहीं करते हो, रोते धोते नहीं हो, जब आप उसके बिना जीना शुरू कर देते हो, जब आप उसके बिना रहना शुरू कर देते हो, तो उस दिन तुम्हारा पार्टनर लाइन में आ जाता है। 1% चांस उन लोगों का नहीं होता है जो मल्टीपल रिलेशनशिप में पहले रह चुके होते हैं, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारे पार्टनर का कभी मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके रिलेशनशिप से ये थर्ड पार्टी का निकलने का, ठीक है? अफेयर करना बंद कर देता है, अफेयर करना बंद कर देता है जब आप उसके बिना जीना शुरू कर देते हो, जब आप उसके बिना रहना शुरू कर देते हो। एक बार समझा दिया, तमीज़ से समझा दिया, ठीक है? अब क्या होता है कि आपका पार्टनर देखता है, नोटिस करता है कि यार ये मेरे बिना कैसे खुश है, ये ना मुझे टोकती है ना रोकती है, ठीक है? अगर वो कर भी रही होती है बात, या कर भी रहा होता है बात चुपके, आपको पता है वो कर रही है, ये बात वो आपका पति या बीवी भी जानता है, पर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। फिर क्या होता है कि आपका पार्टनर का दिमाग बहुत ज़्यादा फट जाता है कि यार इसको क्या हुआ यार, कहीं इसकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, ठीक है? आपको ऐसे ही पिटन कराना है उसको भी कि हाँ मेरी लाइफ में भी है भाई, तेरे पास ऑप्शन है तो मेरे पास भी ऑप्शन है, ठीक है? उसको ऐसा पिटन कराना है, ऐसे नहीं कि आपको भी वही काम करना है, ठीक है? ये काम नहीं करना है, उसके बिना जीना शुरू करना है, उसके बिना रहना शुरू करना है। आप ये चीज़ें करते हो तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके पार्टनर के सुधरने के, ठीक है? सही तरीके से करोगे तो रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। एक सजेशन और दूंगा कि एक बार एक अच्छे एडवाइज़र से ज़रूर बात करना, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा यहाँ से निकालने में, ठीक है? अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है, आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो एक बार अपना सेशन आप बुक कर सकते हो, मेरे से करो या किसी से भी करो। एक बार ज़रूर आप टॉक करना, एक बार ज़रूर काउंसलिंग करना, ठीक है? पहले बता दो कॉल के लगते हैं चार्ज, मेरे पास जाओ किसी के पास भी जाओ, पर एक बार ज़रूर जाना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा यहाँ से निकालने में। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आज मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको ये वीडियो कैसी लगी।